हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूनोफिन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जो कि होगी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ में हम लोग आर्टिकल बाय आर्टिकल, हर एक स्पेसिफिक आर्टिकल के क्लॉजेस, उसके सब क्लॉजेस, उससे रिलेटेड मेजर अमेंडमेंट्स, मेजर केस लॉस, इन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड दैट टू इन अ ईजी लैंग्वेज। ओके, हम लोग आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में क्या चीज़ें मैंशनड हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, लॉ स्टूडेंट हो, या आप फिर एस्पिरेंट हो जो कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, पीसीएसजे एंड ऑल दोज गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, या फिर आप एक जनरल सिटीज़न हो जो कि क्यूरियस हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आप जानना चाहते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें मैंशनड हैं, तो आपको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फील होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक आर्टिकल को इन डिटेल्ड मैनर एंड इन ईजी मैनर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ बिफोर दिस थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे आप पूछना चाहूँगा कि जब आपसे कोई पूछता है कि आपकी कंट्री का नाम क्या है, तो आप क्या बताते हो? आप बोलते हो इंडिया, आप बोलते हो भारत, एंड ऑल्सो आप समटाइम्स बोलते हो हिंदुस्तान। अब इन तीन नामों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ये जो इंडिया और भारत है, ये तो ऑफिशियली मेंशन्ड है, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑफिशियल नेम है, और ये जो हिंदुस्तान है ये एक अनऑफिशियल नेम है। ठीक है, अब इंडिया और भारत में क्या डिफरेंस है? तो ये जो इंडिया है ये एक मोर पॉपुलर नाम है इंडिया का, ठीक है, जिससे हमें दुनिया जानती है। और ये जो भारत है ये शो करता है इंडिया के एक ट्रेडिशनल कल्चर को, ये ओल्डर है इन नेचर। ठीक है, भारत जो नाम है ये पुराने समय से चला आ रहा है, ये इंडिया से ओल्ड है, बट ये पॉपुलर उतना नहीं है बिकॉज इंडिया जो एज अ नेम, इसको ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया, या फिर जो यूरोपियंस आए थे हमारी कंट्री में। ओके, तो यहाँ पर मेरे ये क्वेश्चन पूछने का पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इंडिया एंड भारत कहाँ पर, जैसा मैंने आपसे बोला कि ऑफिशियल नेम्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक चीज़ हमें जानने को क्या मिलती है आर्टिकल 1 से, कि हमारा नाम क्या है। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या जानने को मिलेगी, वो है टेरिटरी। इट मीन्स हमारी कंट्री की क्या बाउंड्री है। ठीक है, हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ जैसा कॉन्सेप्ट है, कितने आइलैंड्स हैं। ये सारी चीज़ें हमको आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हेल्प से समझने में आसानी होती है। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर बताता है वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि इंडियन स्टेट है क्या, इसका नेचर क्या है। तो वो यहाँ पर बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्ड मैनर में अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप हम लोग लैंग्वेज देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर लैंग्वेज हमारी क्या है? इट मीन्स जो अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उठाओगे सीधे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आर्टिकल 1 का क्लॉज 1। तो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको कुछ 8-9 वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे। अब ये वर्ड्स इतने छोटे नहीं है खुद में, जैसे मैंने आपको बोला इंडिया क्या है, एक ऐसा नेम है जो कि मोर पॉपुलर इन नेचर है, इसको ब्रिटिशर्स ने या फिर हम कहें यूरोपियंस ने पॉपुलराइज़ किया। जो भारत है ये मोर ट्रेडिशनल इन नेचर है। ओके, ये बहुत ही लंबे समय से महाभारत के टाइम से इंडिया का यहाँ पर नाम चला आ रहा है, बीच बीच में इसमें चेंजेस भी हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बताता है कि जो इंडिया है, ठीक है, वही भारत है, या फिर जो भारत है वही इंडिया है। इट मीन्स बोथ आर सेम थिंग्स। जैसे बहुत से लोग होते हैं घर में कुछ और नाम होते हैं, चिंटू विंटू, ठीक है, और अपना स्कूल में या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दूसरे नाम होते हैं, तो वैसे ही इंडिया के दो नाम हैं एंड बोथ आर वेरी लवली। अब इसके बाद क्या है? शैल बी। ये यहाँ पर मैंडेट करता है, ये क्या होंगे? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिया एक यूनाइटेड ग्रुप है, इंडिया एक यूनाइटेड ग्रुप है स्टेट्स का। अब यहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं, किन स्टेट्स की बात हो रही है?
तो ये है जैसे आपके एमपी हैं, यूपी है, और ये सारे महाराष्ट्र, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स हैं। अब ये स्टेट्स भी तो यहाँ पर सिर्फ मेंशन हो सकता था, या फिर यहाँ पर यूनियन लिखने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर सीधे लिख देते कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, तो नो। तो यूनियन का मतलब यहाँ पर ये होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ना हर एक वर्ड को बहुत ज़्यादा डिबेट करके, बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ किया गया है। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही थी कि इंडिया वर्ड को यूज़ किया जाए या भारत वर्ड को यूज़ किया जाए। तो वहाँ पर कंसेंसस ये आया कि भाई दोनों को यूज़ कर लेते हैं ना, झगड़ा क्यों करना यार। ऐसा ही सेम यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया पर, या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स पर, या फिर यूनियन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था, यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स तो हैं, बट ये ऐसा ग्रुप है जो कि अनब्रेकेबल इन नेचर है। ठीक है, अनब्रेकेबल का मतलब ये है कि कल को यहाँ पर तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर या गुजरात ये नहीं कह सकता कि भाई हमारा हो गया, अब हम अपनी एक अलग कंट्री बना रहे हैं। समझ में आ गया आपको? इट मीन्स आपको विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही रहना पड़ेगा। हम यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी को, इट मीन्स स्टेट्स की जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है कि हम गुजराती हैं भाई, हमारा गुजरात स्टेट है, हम लैंग्वेज के बेस पर है, ठीक है, हम नॉर्थ ईस्ट में हैं तो हम ट्राइबल्स ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। तो हम यहाँ पर हर स्टेट की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, हम चेरिश कर रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। हम मान रहे हैं आपका कल्चर अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, आपकी फूड हैबिट्स अलग हैं, आपकी जोग्राफ़ी अलग है, बट उसको हमें साथ में रखना है। हम सबको यहाँ पर साथ में लेकर के चलेंगे। ये यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है, साथ में इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को भी दर्शाता है कि कोई भी स्टेट कल को ये नहीं कह सकता कि हम उठ के चले जाएंगे कल। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, ठीक है। अब यूएसएसआर एक कॉन्फेडरेशन था, ठीक है, जिसमें आज का रशिया प्लस अदर नेशंस भी थे, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे कुछ। ये तभी उस समय स्टेट्स थे, या फिर यूक्रेन भी, ओके, फॉर योर रेफरेंस। बाद में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई हमें अलग होना है, अब ये यूएसएसआर ख़त्म होगा। अगर यूएसएसआर भी एक यूनियन होता ना, तो ये फिर यहाँ पर जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या यूक्रेन है, ये अलग ना हो पाते, ये अलग कंट्री ना फॉर्म कर पाते। अब आपको समझ में आ गया ना, थोड़ा सा आइडिया लगा ना कंपेयर करने पे कि कैसा लगा। तो यहाँ पर ये इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द यूनियन को दर्शाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर हम आगे बढ़ें तो आता है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या कहता है? ये बोलता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जैसे आर्टिकल्स दिए हुए हैं वैसे ही स्केड्यूल्स मेंशन्ड हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, कि इंडिया के स्टेट्स या टेरिटरीज क्या क्या हैं। अब अगर उसको हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन कर देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत ही बल्कि काम हो जाएगा। तो उसको हमने क्या है अलग से लिख रखा है। आप शेड्यूल में जाके फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इन कॉन्स्टिट्यूशन आप गूगल कर सकते हो और आपको वहाँ पर पूरे जितने भी यूटीज़ हैं या फिर आपके स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिस्ट दी हुई है इनकी, ओके। तो यहाँ पर हमें समझने को मिलता है कि पहले से नाम, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट नेम, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट दी जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द इंडियन यूनियन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेंशन्ड है भाई कि हमारी टेरिटरी क्या है, हमारे यहाँ पर स्टेट्स कौन कौन से हैं, इनकी पूरी लिस्ट दी हुई है, ओके। अब कमिंग फॉरवर्ड, अब आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ के देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अगर देखें तो हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है कि टेरिटरी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं अपनी, ओके। अब यहाँ पर टेरिटरी वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है, उसकी लिस्ट भी दी हुई है, बट आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 यहाँ पर बताता है कि हमारे इस टेरिटरी का मतलब क्या होगा। तो टेरिटरी का मतलब ये होगा टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, इट मीन्स जो स्टेट्स का एरिया है एक तो वो हमारा पार्ट होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि आपने चंडीगढ़ का नाम सुना होगा, आपने दिल्ली का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने दमन एंड दीव का नाम सुना होगा। ये सारी क्या हैं, ये
यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ओके, तो यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये भी हमारे का पार्ट है। साथ में एक्वायर्ड टेरिटरीज़, ओके, जो टेरिटरीज़ को हमने आज एक्वायर कर रखा है या फिर इन फ्यूचर हम एक्वायर करेंगे, इसे भी हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया ही मानेंगे। अब ये तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी। आप लोग एक बार इसको देखिए, एक्वायर्ड टेरिटरीज़, इट मीन्स कल को अगर हम कोई पीस ऑफ आइलैंड सपोज दैट खरीद लेते हैं किसी दूसरी कंट्री से, या फिर इन अ वॉर हम किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं या फिर जीत लेते हैं, ठीक है। अब लोग यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे कितने विजनरी इन नेचर थे। उन लोगों ने ये भी सोच रखा था कि कल को हम लोग किसी नए स्टेट को, किसी नई टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं ट्रीटी से, सेसेशन से, या फिर किसी भी इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल सिक्किम को हमने किया, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो सिक्किम हमारी कंट्री का पार्ट नहीं था, बट उसे हमने क्या किया, उसे हमने एक्वायर किया। अगर ये क्लॉज यहाँ पर नहीं होता तो फिर हम लोग कैसे एक्वायर करते, नहीं कर पाते लीगली ना। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया हुआ था कि भाई आज तो जितना है उतना तो ठीक है, कल को भी कुछ लेके आते हो तो उसके लिए भी तो अपने को स्कोप चाहिए ना। या फिर आप गोवा का एग्जांपल ले लो, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो गोवा भी हमारी कंट्री का पार्ट नहीं था। इनको सबको हमने कैसे यूज़ किया, हमने आर्टिकल 1 का यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। आर्टिकल 1 के यहाँ पर प्रोविज़न को यहाँ पर हमने यूज़ किया, ऑल्दो इसमें दूसरे प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेजर यूज़ है, बट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ स्कोप दिखाता है। आर्टिकल 1 यहाँ पर स्कोप दिखाता है। अगर आपसे कल को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए किस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आप लोग आंसर आर्टिकल 1 नहीं लगाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, उसका आप यहाँ पर आर्टिकल 1 नहीं लगाओगे। ओके, ये सिर्फ यहाँ पर ये दिखाता है कि आर्टिकल हमें एक स्कोप देता है कि हम किसी फॉरेन टेरिटरी को या फिर किसी दूसरी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये प्रोसेस नहीं बताता है उसको एक्सेप्ट करने का, वो हम फर्दर आर्टिकल्स में देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर ईजिली समझ में आ गई, ओके। अब इतना समझने के बाद यहाँ पर हमारे पास की टेक अवेज क्या है, ठीक है। इट मीन्स ये जो पूरी पंचायत हमने समझी पढ़ी यहाँ पर, इसको अगर हम क्रक्स में समझना चाहें तो क्या है। तो पहली चीज़ जो कि हमें क्लॉज 1 में सब ठीक है मिलती है, वो क्या है, वो है आइडेंटिटी। हमें हमारा नाम मालूम पड़ता है, नेचर मालूम पड़ती है, ठीक है, कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हमारा नाम है इंडिया दैट इज़ भारत। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर मालूम पड़ती है, यूनियन ऑफ स्टेट से क्या समझने मिलता है कि ये एक अनब्रेकेबल यूनियन है। इट मीन्स कोई सिसीड नहीं कर सकता कल को जाकर यहाँ से। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड। फिर तीसरी चीज़ हमने देखी यहाँ पर कि टेरिटरी की हमारी डेफिनेशन क्या है। तो उसमें क्या देखा, जो स्टेट्स की टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, या फिर जो फ्यूचर में हम टेरिटरीज़ को एक्वायर करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं अंडर दी आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा था आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप सो आपको ये आर्टिकल समझ में आया। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ शेयर इट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।